हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वोकेबलरी सीरीज़ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। हालांकि हमने 2 से 3 सेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले किए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करते हैं, वोकेबलरी वाले पार्ट्स को करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे सेशंस को अटेंड करेंगे तो आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपको पैसेज या कोई भी आर्टिकल को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं जाएगी। आप बहुत ही आसानी से कोई भी पैसेज या कोई भी आर्टिकल कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पैसेज क्या कह रहा है। अ न्यू वर्किंग पेपर बाय वर्ड इनइक्वालिटी लैब, अ पेरिस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक नया वर्किंग पेपर है जिसको वर्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक पेरिस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हैज़ कम आउट विद द एस्टिमेट्स दैट सजेस्ट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया हैज़ skyrocketed सिंस द ईयरलियर 2000, जिसमें बताया गया है कि जो आंकड़े हैं इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक जो असमानता है, उसके जो आंकड़े हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। स्काई रॉकेटेड का मतलब बढ़ोतरी होना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, उसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ईयरलियर 2000, जब 2000 की शुरुआत हुई है तब से ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। द पेपर टाइटल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023। पेपर का मेन टाइटल, मेन हेडिंग क्या है? इनकम एंड वेल्थ, जो आमदनी है और जो संपत्ति है उसमें इनइक्वालिटी। इंडिया में जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी है 1922 से 2023 के बीच में आंकड़े लिए गए हैं इसमें। ये पेपर का मेन टाइटल है, जिसमें द राइज ऑफ बिलियनियर राज, जिसमें बताया गया है कि जो बिलियनियर राज का उत्थान हुआ है, बिलियनियर राज जो है बढ़ा है। स्टेट दैट द बिलियनियर राज हेडेड बाय इंडियन मॉडर्न वर्गवाइज, जिसमें जो बताता है कि बिलियनियर राज को मॉडर्न वर्गवाइज हेड कर रही है, संचालित कर रही हैं। उसका संचालन मॉडर्न वर्गवाइज कर रही है। मॉडर्न वर्गवाइज का मतलब जो मध्यम वर्गीय लोग हुए, मध्यम वर्गीय परिवार हैं इंडिया में, वो संचालित कर रही हैं। इज नाउ मोर अनइक्वल देन ब्रिटिश राज हेडेड बाय द कॉलोनिस्ट फोर्सेस। जो ब्रिटिश राज में कॉलोनिस्ट फोर्सेस थी, उससे भी ज़्यादा जो मॉडर्न वर्गवाइज हैं वो बिलियनियर राज को बढ़ा रही हैं, वो उसका संचालन ज़्यादा कर रही हैं। ये जो अनइक्वल, ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। इट एंड विथ वार्निंग, अंत में एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी है। इट इज अनक्लियर हाउ लॉन्ग सच इनइक्वालिटी लेवल्स कैन सर्टेन विदाउट मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल। जो कि ये अनक्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है कि सच इनइक्वालिटी, इस टाइप की जो इनइक्वालिटी लेवल्स हैं, इसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है बिना किसी मेजर जो सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल है। अपहेवल का मतलब परिवर्तन। Indeed, the data coded in the paper is sobering. हालांकि जो पेपर में डाटा कोडेड है, डाटा जो संदर्भित है, बहुत ही चिंताजनक है। सोबरिंग का मतलब चिंताजनक होना या गंभीर होना। तो जो पेपर में डाटा कोडेड है बहुत ही गंभीर है, बहुत चिंताजनक है। 4 ऑथर इंक्लूडिंग थॉमस पिकेटी, 4 ऑथर में जो थॉमस पिकेटी नाम के जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने क्लेम किया है, क्लेम टू हैव अ कंबाइंड नेशनल इनकम, अकाउंट्स, वेल्थ एग्रीगेट्स, टैक्स एवोल्यूशन, बिलियनियर रैंकिंग, रिच लिस्ट सर्वे,
ऑन इनकम, कंजम्पशन एंड वेल्थ टू क्रिएट डाटा सीरीज। एक डाटा सीरीज को बनाने के लिए इन्होंने दावा किया है कि हम लोग ये सारी चीज़ें, नेशनल इनकम अकाउंट्स, वेल्थ एग्रीगेट्स, टेक्स्ट रेवोल्यूशन, विलीनियर रैंकिंग, रिच लिस्ट एंड सर्वे ऑन इनकम, कंजम्पशन एंड वेल्थ, ये सारी चीज़ों को हमने लेके एक सीरीज को, एक आंकड़े को निकाला है। क्रिएट अ डाटा सीरीज गोइंग बैक टू 1922 फॉर इनकम इनइक्वालिटी। जो इनकम में इनइक्वालिटी है वो 1922 से ली गई है। डाटा सीरीज जो बनाया गया है उसमें इनकम में इनइक्वालिटी 1922 से ली गई है और 1961 से वेल्थ में इनइक्वालिटी ली गई है। कुल मिला के ये बोला है कि जो थॉमस पिकेटी नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हम लोग एक डाटा सीरीज बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें को कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ले रहे हैं और एक डाटा सीरीज बना रहे हैं। ऑन द इनकम इनइक्वालिटी फ्रंट, अगर इनकम में इनइक्वालिटी देखें, देयर कैलकुलेशन सजेस्ट दैट इन 2022 टू 23, जो 2023 और 23 में जो कैलकुलेशन है, जो आंकड़े सामने आए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, क्या सजेस्ट किए गए हैं आंकड़े? 22.6% ऑफ इंडियन नेशनल इनकम वेंट टू जस्ट 1%। जो इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है जस्ट 1% लोगों के पास है। 22.6% जो इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको केवल 1% लोगों के हाथ में है वो चीज़। दिस इज हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड इन अ डेटा सीरीज सिंस 1922। जब से डेटा सीरीज स्टार्ट हुई है, 1922 से स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक का ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है। हायर देन ड्यूरिंग द इंटर वॉर कॉलोनियल पीरियड। जो इंटर वॉर कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उससे भी ज़्यादा ये लेवल बढ़ गया है, ये रिकॉर्ड बढ़ गया है। जो इनकम में इनइक्वालिटी है वो बढ़ गई है। मतलब जो 22.6% इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है केवल 1% लोगों के पास चली गई है, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा जो डाटा सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाला डेटा है। इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जो वैश्विक दृष्टिकोण है, इंडियाज टॉप 1% इनकम शेयर अपीयर टू बी एमंग वेरी हाईएस्ट इन अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस। जो इंडियाज में नेशनल इनकम है जो 1% लोगों के पास है वो बहुत ही ज़्यादा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो इंडियाज में नेशनल इनकम है जो 1% लोगों के पास चली गई है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाईएस्ट है। बिहाइंड ओनली परहैप्स पेरू, यमन एंड कपल ऑफ अदर स्मॉल कंट्रीज। जो पीछे है केवल पेरू, यमन एंड कपल ऑफ छोटे जो स्मॉल कंट्रीज हैं, बहुत सारे जो छोटे स्मॉल कंट्रीज हैं उनसे केवल पीछे। ऑन द वेल्थ इनइक्वालिटी फ्रंट, अगर वेल्थ में इनइक्वालिटी देखें, द टॉप 1% वेल्थ शेयर स्टूड एट 40.1% इन 2022-23। जो 40.1% वेल्थ की शेयर है 1% लोगों के हाथ में चली गई है। आल्सो इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस द स्टार्ट ऑफ डाटा सीरीज। जब से डाटा सीरीज स्टार्ट हुई है, वेल्थ की जो डाटा सीरीज है जब से स्टार्ट हुई है तब से ये हाईएस्ट लेवल है। द पेपर आल्सो नोट्स दैट इन इंडियाज वेल्थ इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इवन विथ द टॉप 1%। और पेपर में ये भी पाया गया है, ये भी नोट्स है कि इंडिया में जो टॉप 1% लोगों के पास जो वेल्थ है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बहुत ही गहरी है, बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंत में और एक महत्वपूर्ण चीज़,
The least remarkable aspects of the finding is that these instruments of inequality are likely to represent a lower bound. जो ये फाइंडिंग है, जो ये रिजल्ट्स है, फाइंडिंग का मतलब जो रिजल्ट्स है, जो भी कंक्लूजन पाया गया है, जो भी कंक्लूजन निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, आंकड़ों में, तो वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही न्यूनतम सीमा को प्रदर्शित कर रहा है ऑफ द एक्चुअल इनइक्वालिटी लेवल। जो भी एक्चुअल में इनइक्वालिटी लेवल है, जो एक्चुअल में असमानता का स्तर है, उससे उसका एक मिनिमम सोर्स लिया गया है, एक न्यूनतम सीमा ली गई है। दैट्स बिकॉज, क्योंकि द ऑथर सेज द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक डाटा इन इंडिया नोटेबली पुअर एंड सिंस डिक्लाइन रिसेंटली। जो इकोनॉमिक डाटा है, कि जो इकोनॉमिक डाटा की जो क्वालिटी है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और रिसेंटली में वो घट भी रही है। इफ दिस असेसमेंट आर करेक्ट, अगर ये असेसमेंट्स, ये आंकड़े करेक्ट हैं, सही हैं, द ऑथर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए ऑथर ने एक पॉलिसी भी प्रिस्क्राइब की है, जिसमें उन्होंने कहा है सच एज सुपर टैक्स ऑन इंडियन बिलियनियर्स एंड मल्टी बिलियनियर्स। जो भी बिलियनियर्स हैं इंडिया में और मल्टी बिलियनियर्स हैं, उनके ऊपर एक सुपर टैक्स लगाना चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग द टैक्स शेड्यूल टू इंक्लूड बोथ इनकम एंड वेल्थ एक्सेट्रास। जो टैक्स शेड्यूल है, टैक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टैक्स देते हैं, उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और उसमें इनकम और वेल्थ दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। माइट साउंड रीजनेबल, ये भी तर्क संगत हो सकता है, बट दैट इज अ बिग इफ, किंतु ये एक बड़ा इफ है, एक बड़ा किंतु परंतु वाली बात है। दैट्स बिकॉज, क्योंकि सम अदर इकोनॉमिस्ट लुक एट अ डेटा एंड रीच एग्जैक्टली अपोजिट कंक्लूजन। क्योंकि कुछ अदर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेटा को देखा है और एक अपोजिट कंक्लूजन पे वो पहुंचे हैं। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, इन अ रिसेंट आर्टिकल, जो रिसेंट में आर्टिकल आया है, इकोनॉमिस्ट सुरजीत वल्ला एंड करण बसीन लुक एट द लेटेस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिजल्ट। जो एक दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, सुरजीत वल्ला एंड करण बसीन, उन्होंने लेटेस्ट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे रिजल्ट है उसको देखा है, और उसमें बोला है टू से द इंडियन रजिस्टर्ड एट द अनप्रिडिक्टेड डिक्लाइन इन बोथ अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटी। जो अर्बन और रूरल में इनइक्वालिटी है, जो अर्बन और शहरी और ग्रामीण में जो अंतर है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। हालांकि पहले वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि वेल्थ में इनइक्वालिटी और जो इनकम में इनइक्वालिटी है, रूरल एंड जो अर्बन एरियाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अर्बन और रूरल में इनइक्वालिटी बहुत कम है। बिटवीन 2011 to 12 एंड 2022 एंड 23, किसके मध्य, 2011 और 12 से और 2022 से 23 के मध्य जो अर्बन और रूरल के मध्य इनइक्वालिटी है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। क्लियरली द इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिक्वायर द डीपर इंक्वायरी एंड ब्रॉडर डिबेट। स्पष्ट तौर पे जो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के जो इश्यूज हैं, उसके लिए आवश्यक है कि एक डीपर
इंक्वायरी, एक गहरी एक रिसर्च की ज़रूरत है और ब्रॉडर डिबेट की ज़रूरत है। तो मेनली जो पैसेज है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने इसमें समरी की बात करें तो एक वर्ड इनक्वालिटी लैब है जिसने एक न्यू पेपर को जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक और वेल्थ में इनकम और वेल्थ में इनक्वालिटी है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। फिर इसके विपरीत बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने बोला कि अब जो 2011 और 12 में 2011 से 2012 और 2022 से 2023 के बीच में जो अर्बन और रूरल में इनक्वालिटी का लेवल है वो उसमें कमी आई है। तो कुल मिला के यही पैसेज की थीम थी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड इनइक्वालिटी लैब वर्किंग पेपर टाइटल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 to 23 द राइज ऑफ द बिलियनियर राज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर स्काईरॉकेटिंग इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया सिंस ईयरलियर 2000। अच्छा, ये जो क्या प्राइमरी रीजन थे कि इनकम में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी सिंस 2000 के मध्य। द पहला देखिए ऑप्शन था इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द बिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स की संख्या है उसमें वृद्धि हुई, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ विद इन टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, 1% के लोगों के हाथों में जो वेल्थ थी वो चली गई। हाँ ये ठीक है, ये मेन प्राइमरी रीज़न था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द पेपर सजेस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमिक डेटा इन इंडिया अबाउट इम्पैक्ट ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ द इनइक्वालिटी। क्या सजेस्ट किया गया पेपर में कि जो इकोनॉमिक डाटा की क्वालिटी है उसमें आंकड़ों में क्या इम्पैक्ट है ये बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डाटा इज इन इंडिया इज नोटेबली पुअर। सही बात है, जो इकोनॉमिक डेटा की जो क्वालिटी है बहुत ही बेकार है और हैज़ डिक्लाइन रिसेंटली, वो अभी उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। लीडिंग द इंस्टीमेंट एंड इनइक्वालिटी दैट्स लाइक रिप्रेजेंटिंग अ लोअर बाउंड ऑफ एक्चुअली लेवल। अच्छा, ये इसमें कम चीज़ें ली गई हैं क्योंकि एक्चुअल लेवल इसका कम है और डाटा एकदम बेकार है और इस और भी रिसेंट में इसमें और भी ज़्यादा कमी आ रही है। तो ये पहला नंबर हमारा करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बोला है। द रोल ऑफ टैक्सेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। अच्छा, ये भी नहीं है क्योंकि टैक्स के सक्सेशन के बारे में और उसकी इनइक्वालिटी के बारे में नहीं बोला है। जो पैसेज है इसके बारे में बातें नहीं हुई है। द राइज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, सही बात है, ये बोला है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इंडिया में बढ़ रही है। तो ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमन का मतलब होता है विनम्र। ह्यूमन का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। प्राउड हो सकता है इसका एंटोनिम बताना है ह्यूमन का, तो प्राउड नहीं होगा। काइंड दयालु नहीं होगा इसका। क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है, निर्दयी या क्रूर जिसको बोलते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है विनम्र का क्रूर। क्रूर क्रूर जिसको बोलते हैं, निर्दयी जिसको बोलते हैं, क्रूएल बोला जाता है। ये आसपास वाले क्रूर और क्रूएल वर्ड आसपास वाले वर्ड हैं, हिंदी में आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ पे अंडरलाइन है तो किस पार्ट में एरर है हमको ये बतानी है। ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन ही इज ब्रदर। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है, देन है ना, देन दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब कंपैरिजन होगा तो पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो गुड के स्थान पे बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर दो का कंपैरिजन किया जाए तो बेटर होगा इज बेटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमको एंटोनिम्स बताना है, जो आइडल का एंटोनिम्स है वो बताना है कुल मिला के।
द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडल वर्कर्स हु कैन ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली। अच्छा, आइडल का मतलब होता है आलसी, आलसी होता है, तो आलसी का उल्टा क्या होगा, एक मेहनती जो व्यक्ति होगा वो होगा। तो डिलाइजेंट का मतलब क्या होगा, डिलीजेंट का मतलब होगा जो मेहनत करता है, मेहनती जो व्यक्ति होता है वो, यही होगा। क्वाई का मतलब होता है संकोची, जो संकोची आदमी होता है उसका मतलब संकोची का मतलब होता है वह। कैलियस का मतलब संवेदनहीन, और सोबर का मतलब गंभीर। अब इस क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ही इज अ सिंपल कंटिन्यूड टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ क्लेम वॉइस। अच्छा, कंटिन्यू तरीके से बोलना है ना, जो अपने इंफॉर्मेशन को पास करना, जो इंफॉर्मेशन है उसको पास करना, कंटिन्यू तरीके से बोलना, क्या कहते हैं उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डिक्टेट का मतलब एक ऑर्डर देना, डिक्टेटर समझ रहे हैं ना, तो ये तो नहीं होगा, डिक्टेटर नहीं होगा। टीच करना, कोई अपनी इंफॉर्मेशन को बता रहा है, कोई बोल रहा है, तो टीच थोड़ी कर रहा है, पढ़ा थोड़ी रहा है। स्पीक करना, हाँ स्पीक करना हो सकता है, स्पीक करना हो सकता है, ये जरूरी है कि ये होगा, क्योंकि वो कोई भी इंफॉर्मेशन देगा कोई भी आदमी, तो वो बोल के ही देगा। स्पेल करना, लिखना थोड़ी होगा। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वरी ऑफ द हैचेक, इसका आफ्टर ईयर ऑफ राइवलरी टू फैमिली डिसाइडेड टू बरी ऑफ द हैचेक। वरी ऑफ द हैचेक का मतलब सुलह करना होता है, इसका मतलब सुलह करना, सुलह करना, ठीक है। तो सुलह करना इसका मतलब होता है, तो कोई भी राइवलरी चल रही है, तो बहुत दिन के बाद दो फैमिली ने डिसाइड किया कि अब जो ये लड़ाई चल रही है उसको अब ख़त्म किया जाना चाहिए। तो अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है टू कंटिन्यू एन ओल्ड क्वेरल, जो पुरानी लड़ाई है उसको जारी रखना, नहीं होगा। टू इंड क्वेरल बाय द नेवर टॉकिंग टू ईच अदर, बिना बात किए लड़ाई का अंत करना। अच्छा, बात नहीं करेंगे तो और भी मनमुटाव होगा, तो ये तो नहीं होगा भाई। टू इंड अ क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली, हाँ ये हो सकता है, लड़ाई को ख़त्म कर देना और एक दोस्ती की तरह व्यवहार करना, एक दोस्त हो जाना, वो सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है किस पार्ट में एरर्स है। डिड हर फ्रेंड्स वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अच्छा, यहाँ पे डिड दिया है, डिड दिया है, तो ये मानिए कि पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगता, वेंट टू नहीं होगा। अगर यहाँ पे हर फ्रेंड्स वेंट टू होता तो वो ठीक है, लेकिन डिड लग गया तो वेंट टू का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, मतलब वेंट टू में एरर है। अब बताना है किस सेगमेंट में गलती है, किस सेगमेंट में एरर है, ये बताना है। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज हर वर्स हार्डली, हार्डली में एरर समझ में आ रहा है, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है निगेटिव, हार्डली निगेटिव सेंस में यूज होता है। हार्ड अगर बात करें, हार्ड एक पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, लेकिन अगर कोई बेकार काम कर रहा है, कार्य ही नहीं कर रहा है, तो उसको अप्रिसिएट किस बात का दिया जाएगा, उसको रिस्पेक्ट किस बात का दिया जाएगा, है ना। तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब इस ईडियम का हमको बताना है मीन्स। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट का मतलब होता है लगातार, लगातार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंटिन्यूसली, हाँ कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, तो यही तो होगा। आगे वाले ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन ही क्लियर बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिनिटी का हमको एंटोनिम्स बताना है। ह्यूमिनिटी का मतलब विनम्रता, नम्रता होती है। साइनेस, साइनेस का मतलब शर्मीला,
तो ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा ये। टिमिडिटी का मतलब होता है, टिमिड का मतलब डरपोक, टिमिड से बना है टिमिडिटी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। एरोगेंस का मतलब घमंडी, ये हो सकता है। नम्र, कोई आदमी नम्र है, विनम्र है, वो उसका अपोजिट एरोगेंट या घमंडी, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि किस सेगमेंट में एरर्स है, गलती है। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। जो यहाँ पे देखिए वेन से जुड़े हैं दोनों सेंटेंस, है ना, दो सेंटेंस है वेन से जुड़े हुए हैं। तो अगर पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो दूसरा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो हैड अराइव्ड नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा तो हैड लगेगा ही नहीं, ठीक है। आवर डांस टीचर अराइव्ड होगा तो हैड अराइव्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब हमको यहाँ पे एप्रोप्रिएट ईडियम का यूज करना है। जैन प्लीज डोंट टेल मी अ फेरी टेल्स, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। फेरी टेल्स का मतलब होता है झूठी कहानी, बनावटी कहानी या परियों की कहानी बनाना, है ना। तो मुझसे ये झूठी कहानी ना कहो, जो रियल बात है वो बोलो। तो संक्षेप में बातें बोलो, रियल में बातें बोलो। तो अब देखिए पहला ऑप्शन, इन कोल्ड में बातें बोलो, नहीं, कोल्ड ठंड में बातें थोड़ी बोलो। इन फोर्टनाइट में बातें बोलो, फोर्टनाइट में बातें ना बोलो, हफ्ते भर में बातें ना बोलो। लॉन्ग रन में बातें नहीं बोलना, इन नटसेल में बातें बोलना, मतलब संक्षिप्त में बातें बोलना। नटसेल का मतलब संक्षिप्त होता है। अब इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसके स्थान पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ये बताना है। द शॉपकीपर वॉज स्लेई एज अ फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। स्ले एज अ फॉक्स का मतलब होता है जो चालाक आदमी होता है, स्मार्ट और जो चालाक आदमी हो तो उसको बोलते हैं स्लाई एज अ फॉक्स। जो शॉपकीपर था वो क्या कर रहा था, जो अपना पुराना स्टॉक था वो चालाक था, अपना पुराना स्टॉक बेचने को, सेल करने को ट्राई कर रहा था। तो स्मार्ट एज एंड क्लेवर, है ना, यही ऑप्शन क्लियर होगा, स्मार्ट एंड क्लेवर। अब तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भानु द सिक्योरिटी गार्ड आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग इन शोइंग देयर कार्ड। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। प्लेस कार्ड तो नहीं होगा, प्लेस कार्ड कदा भी नहीं। आपने प्लेस कार्ड के बारे में सुना है तो प्लेस कार्ड नहीं होगा। सेल्फ कार्ड क्या होता है, नहीं होता। नेम कार्ड होता है, नहीं होता। तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी है। बिल्डिंग में अगर कोई एंटर करता है तो उसको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना बहुत जरूरी होगा। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।